हेलो एवरीवन, दिस इज अब्राहम मलिक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नंबर 1 मैथ्स। सो गाइस स्टार्ट करते हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स इंट्रोडक्शन पार्ट 2 ग्राफिकल मैथ्स। ग्राफिकल मैथ्स एक बहुत ही यूजफुल मैथमेटिक्स है। सिर्फ इसके ग्राफ को देख के सॉल्यूशन बता सकते हैं। और ग्राफिकल मैथ्स इतनी आसान होती है कि जो इसके बारे में नहीं भी जानता वो भी एक अपना अनुमान लगा लेता है। फॉर एग्जाम्पल शेयर मार्केट के अगर वो इक्वेशन को पढ़ने बैठेगा तो इतनी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी कि एक मैथमेटिक्स जानने वाला भी उसमें फंस सकता है। लेकिन उन्होंने क्या करा, इस काम को उसको ग्राफिकल मैथ्स में दिखा दिया। एक ग्राफ बना के दिखा दिया कि ग्राफ ऊपर को जाएगा नीचे को जाएगा। तो एक जो मैथमेटिक्स को जानता भी नहीं वो ग्राफ देख के आइडिया लगा लेता है कि ये ग्राफ कब बढ़ेगा कब घटेगा, कब इसमें इन्वेस्टमेंट मुझे करनी चाहिए कब नहीं। ठीक है, तो ग्राफिकल मैथ्स यूज कहाँ होती है? और मेडिकल लाइन में भी होती है। जो डॉक्टर हार्ट बीट की पल्स रेट दिखाता है, हार्ट बीट दिखाता है, तो वो भी एक ग्राफिकल मैथ से होती है। ठीक है, ग्राफिकल मैथ से सॉल्यूशन समझना बहुत आसान होता है। सिर्फ हमें कुछ प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए ग्राफिकल मैथ्स में, और हम देख के ही एकदम आंसर पिक कर लेंगे। 10 सेकंड से पहले आंसर आता है ग्राफिकल मैथ से। तो ये मैथमेटिक्स की इतनी अच्छी ब्रांच है जिसे बच्चा इजिली से समझ जाता है और देखते ही आंसर आ जाता है। तो सीखते क्या होता है ग्राफिकल मैथ। सबसे पहले ग्राफिकल मैथ्स में एक नंबर लाइन यूज करते हैं हम, जो हमने बचपन में खूब पढ़ी, नंबर लाइन। ठीक है, इस नंबर लाइन को हमने नाम दे दिया हॉरिजॉन्टल लाइन या एक्स एक्सिस। क्या? एक्स एक्सिस। ये कौन सी एक्सिस होगी? एक्स नाम की एक्सिस होगी। ठीक है, और एक नंबर लाइन हमने क्या कर दी? वर्टिकल। इसको क्या कह दिया हमने? वाई एक्सिस। ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल है इसको कह दिया एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल है इसको कह दिया वाई एक्सिस। जहां दोनों पॉइंट मिलते हैं इसको कहते हैं ओरिजिन। क्या कहते हैं? ओरिजिन, यानी कि यहीं से इसकी शुरुआत हुई। ओरिजिन का मतलब क्या होता है कि कहां से शुरुआत हुई, तो इसकी शुरुआत यहां से हुई, तो इसलिए हमने इसको कह दिया ओरिजिन। और ओरिजिन के हमेशा कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? 0,0। क्लास 9th में पढ़ा था। ठीक है, तो ये एक होता है एक्स एक्सिस, एक होता है वाई एक्सिस। एक्स के इस साइड को कहते हैं हम एक्स, और एक्स की इस साइड को कहते हैं हम एक्स डैश। बताऊंगा क्यों। वाई की ऊपर वाली साइड को कहते हैं वाई, और नीचे वाली साइड कहते हैं वाई डैश। ये जो डैश है रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये क्या है? नेगेटिव साइड है। इस पे माइनस के नंबर आएंगे इधर, और इस पे इधर माइनस के नंबर आएंगे। जो डैश का रिप्रेजेंटेशन क्या है? ये सिर्फ एक माइनस को करता है। तो अब इस ग्राफ में थोड़ा सा और ध्यान दो। इस ग्राफ का ये कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। ऐसे गिनती करना। ये कौन सा है? सेकंड क्वाड्रेंट। ये कौन सा है? थर्ड क्वाड्रेंट। और ये कौन सा है? फोर्थ क्वाड्रेंट। क्योंकि इन दो लाइनों ने आपस में इंटरसेक्ट करके 4 हिस्से में बांट दिए, तो इसलिए इसको फर्स्ट कहा, इसको सेकंड कहा, इसको थर्ड कहा, इसको फोर्थ कहा। अब ग्राफ बताता क्या है? ग्राफ ये बताता है कि एक्स के चेंज होने पे वाई में क्या चेंज हो रहा। एक्स के चेंज होने से वाई में क्या चेंज हो रहा। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो कोई ऐसी लाइन बनी हुई, ये लाइन है, तो अब ये लाइन ये बताती है कि जैसे जैसे हम x में चेंज कर रहे हैं y में क्या चेंज हो रहा। ठीक है, x की वैल्यू यहां सपोज करो कुछ होगी, x की वैल्यू इंक्रीज करने से y में भी इंक्रीमेंट हो रहा है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि x इंक्रीज करने से y में इंक्रीज हो रहा है। तो जब एक चीज के घटाने या बढ़ाने से दूसरे चीज पे फर्क पड़ता है और उसको हम ग्राफ से शो करते हैं, इसे कहते हैं ग्राफिकल मैथमेटिक्स। अब ग्राफिकल मैथमेटिक्स को बनाने के लिए हमें इक्वेशन का आइडिया होना चाहिए कि ये ग्राफ में लाइन पे बनेगा या कर्व के रूप में बनेगा। जैसे मैंने यहां लाइन बना दी, तो ये मैथमेटिकल इसकी इक्वेशन क्या कहती है कि ये लाइन बनेगी या कर्व बनेगी। तो उस इक्वेशन को जानने के लिए हमें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स का आइडिया होना बहुत जरूरी है। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हमने इससे प्रीवियस वीडियो में बताया था क्या होता है, यहाँ भी थोड़ा सा हिंट दे देंगे। तो उसके बारे में बात करते हैं कि कैसे हम पता करेंगे कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स के आधार पर हम कैसे बताएंगे कि ये ग्राफ में कैसे लाइन जाएगी। तो पढ़ते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल्स उस पॉलिनोमियल्स को कहते हैं जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 मिलती है, उसको क्या कहते हैं हम? डिग्री। तो डिग्री कितनी होगी इसकी? 1। और ये दिखेगा कैसे? इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी? ax प्लस के b। a क्या है? x का कोफिशिएंट, x क्या है? वेरिएबल है, और b क्या है? कांस्टेंट। तो x की हाईएस्ट पावर कितनी है यहाँ पे? 1, तो डिग्री 1 होगी। और हमें पता है
जितनी डिग्री होगी उतने ही सॉल्यूशन होंगे, या सॉल्यूशन को कभी कभी जीरोज भी बोलते हैं। तो जितनी डिग्री होती है उतने ही सॉल्यूशन होते हैं। और ये ग्राफ में कैसे दिखेगी? ग्राफ में दिखेगी एक स्ट्रेट लाइन, जो मैंने अभी आपको समझाया था। ध्यान से देखो ग्राफ, ये क्या है? वाई एक्सिस, ये क्या है? एक्स एक्सिस। अगर आप लीनियर पॉलिनोमियल को ग्राफ में देखेंगे तो वो एक लाइन के रूप में आएगी। देखो ये लाइन बनी ना, ये लाइन यही बता रही कि ये लीनियर पॉलिनोमियल है, ठीक है। अब बात करते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। जो एक जगह दिखा रहा है ये एक क्या है? इस एक का मतलब है एक्स एक्सिस पे कट, एक्स एक्सिस पे कट या फिर टच। कट भी हो सकता है और टच भी। सिर्फ हमें एक्स एक्सिस पे देखना, वाई एक्सिस पे नहीं देखना फिलहाल। एक्स एक्सिस पे कहां कट करा है इसने? यहां। तो कितनी जगह कर रहा है एक्स एक्सिस पे कट? सिर्फ एक जगह। कभी कभी किसी केस में छू के निकल जाता है, टच करता है, तो उसको भी कह देते हैं। तो एक जगह कट करा, इसलिए इसका सॉल्यूशन कितना होता है? एक होता है। और हमने कहा ये स्ट्रेट लाइन होगी। तो ग्राफ में कैसे दिखी है? स्ट्रेट लाइन। तो हम कह सकते हैं लीनियर पॉलिनोमियल्स का जो ग्राफ बनेगा वो हमेशा ऑलवेज कैसा बनेगा? एक स्ट्रेट लाइन के रूप में बनेगा। ये ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, ये वाई एक्सिस हो गई और ये एक्स एक्सिस। ऐसे भी जा सकता है, किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, किसी भी एंगल पे जा सकता है, लेकिन जाएगा एक स्ट्रेट लाइन के रूप में ही। अब पढ़ते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी हो? 2 हो, और इस हाईएस्ट पावर को क्या बोलते हैं? डिग्री। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डिग्री कितनी मिलेगी? 2। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे दिखेगी? अगर आप किताबों में देखोगे ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी। तो देखो वेरिएबल एक्स है और एक्स की हाईएस्ट पावर कितनी? 2। तो ये क्या हो गई? इसकी डिग्री। और हमें पता है जितनी डिग्री होती है उतने ही सॉल्यूशन या जीरोज मिलेंगे। तो इसके जीरोज या सॉल्यूशन कितने मिलेंगे? 2। और ग्राफ में कैसे दिखेगा? ये कर्व लाइन। क्या दिखेगा? कर्व। और इस कर्व का स्पेशल नाम क्या है? पैराबोला, ठीक है। अगर आप देखोगे ग्राफ में ये क्या है? वाई एक्सिस, और ये क्या है? एक्स एक्सिस। ग्राफ में देखो ऐसा जाएगा कर्व। अब ध्यान से देखो, इसने क्या कहा? सॉल्यूशन कितने होंगे इसके? 2। तो सॉल्यूशन 2 का मतलब क्या है? एक्स एक्सिस पे कट देखो या टच देखो। तो एक्स एक्सिस पे एक तो कट ये दिया इसने, एक और एक एक्स एक्सिस पे कट ये दिया। तो एक्स एक्सिस पे कितने कट मिले हमें? 2 कट मिले। यही 2 कट क्या है इसके? यही जीरोज है। क्या है? जीरोज या सॉल्यूशन, ठीक है। एक और ग्राफ देखो, ठीक है, ऐसे भी बन जाता है। तो हमें सिर्फ देखना है ग्राफ कैसा है, कर्व की फॉर्म में है और इसने 2 कट दिए, इसका मतलब ये क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है, ठीक है। तीसरा पढ़ते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। ऐसा पॉलिनोमियल्स जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी हो? 3 हो, और इस हाईएस्ट पावर को क्या बोलते हैं? डिग्री। तो जब किसी पॉलिनोमियल्स की डिग्री कितनी हो? 3 हो, उसको क्या कहते हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। अगर इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म देखोगे आप कैसे मिलेगी? ए एक्स क्यूब प्लस के बी एक्स स्क्वायर प्लस के सी एक्स प्लस के डी। तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 है, और हमने पढ़ा है जितने सॉल्यूशन होंगे, जीरोस होंगे, वो डिग्री के बराबर होंगे। तो इसके सॉल्यूशन कितने मिलेंगे? 3। ग्राफ में कैसे दिखेगी? क्यूबिक कर्व दिखेगा। कैसे दिखेगा? क्यूबिक कर्व। देखो कैसे दिखेगा, ये क्या है? वाई एक्सिस, और ये क्या है? एक्स एक्सिस। तो ये कैसे बनेगा? देखो सॉल्यूशन क्या होता है? एक्स एक्सिस पे कितना कट है? तो एक कट ये रहा, दूसरा एक्स एक्सिस पे कट ये रहा, और तीसरा कट ये रहा। तो 3 कट है, इसका मतलब क्या है? ये क्यूबिक पॉलिनोमियल्स है, ठीक है। दूसरा देखो ग्राफ कोई, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। देखो ठीक है, कितनी जगह? एक तो टच ये रहा, दूसरा कट ये रहा, तीसरा कट ये रहा। तो कितनी जगह कट है? 3 कट है। इसका मतलब क्या है? क्यूबिक पॉलिनोमियल्स है, ठीक है। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल्स और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स से फर्क क्या है? सिर्फ
कर्व के स्मूथनेस का है। इसमें कर्वेचर कैसे मिलेगा, थोड़ा हाई कर्वेचर मिलता है और पैराबोला में थोड़ा लो कर्वेचर मिलता है। इन्हीं सब कॉन्सेप्ट का हम यूज कहां करेंगे, एक्सरसाइज 2.1 में। एक्सरसाइज 2.1 इसी के बेसिस पे है सब। जितना एक्स एक्सिस पे कट मिल रहा या टच मिल रहा उसको काउंट करो और वही उसी ग्राफ का क्या है, सॉल्यूशन है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन करेंगे इसके बाद हम। थैंक यू।